ली जान दम घुटता दिलुकता था। कब्र की याद दिला रहे हैं। अंधेरा घर अकेली जान दम घुटता दिलुकता था। खुदा को याद कर। अरे बैठे रहो, मेरे पास पैसे लेके मत आओ, सुन लो इधर बैठे बैठे। पढ़ाई के दरमियान में उठ उठ के पैसे लेके आना मुझे पसंद नहीं है। और तुम्हें बुरा तो लगेगा, मगर ये रिवाज कब वालों से चला है बताऊं तुम्हें मैं। तुम सही बता रहा हूँ, बुरा मत मानिए मेरी बात। और देना हो तो बाद में अपने दे दिए। मुसाफे उसाफे में पहले ज़माने में मैंने देखा है, पहले के लोग उलमा को मुसाफे में कुछ दे दिया करते थे। पीरों को मौलवियों को मुसाफे में दे दिया करते थे। ये पढ़ते टाइम की उठक बैठक नहीं चलती थी पहले ज़माने में। देखें अब मुसाफे में भी तुम हमें मत दो, हमें तो दो ही मत, समझे नहीं? ना अब दो, ना मुसाफे में दो, ना चलते टाइम दो। हमें कोई गम नहीं, अल्लाह का फजल है। बल्कि अपनी अपनी मस्जिदों के इमामों से कभी कभी पैसों वाले मुसाफे कर लिया करो। होगा जो कह रहे हैं उसका अमल नहीं होगा। मेरा मशवरा तो यही है जी। इमामों और जो लोग बच्चों को दीनी तालीम दे रहे हैं उनको, उनसे तनख्वाहों के अलावा कभी कभी पैसों वाले मुसाफे कर लिया करो। चौथे पाँचवें हफ्ते अशरे 15वें जुमा ईद बकरीद 10-20-150 रुपये का जैसा मौका हो इमाम साहब से बच्चे पढ़ाने वालों से मुसाफा कर लिया। अच्छा मेरा खुद भी अमल है, मैं बात भी वही कहता हूँ जो मेरा खुद अमल होता है। अल्लाह ताला कबूल फरमाए, आमीन। अंधेरा घर अकेली जान दम घुटता दिलुकता था। अंधेरा घर अकेली जान दम घुटता दिलुकता था। खुदा को याद कर। किसको याद कर? खुदा का। खुदा को याद कर प्यारे, वो साथ आने वाली है। ऐसा करो, तकदीर तो गई हो। मैंने कह दिया कि ये मौत सबसे बड़ी तकदीर है, इसको ध्यान करो। जितना सोचोगे मौत को, जितना सोचोगे मरते हुओं को, कब्रों को जितना ध्यान से देखोगे उतना ही सुधरते चले जाओ। बेशक। वो हदीस की सुना दी मैंने आपको, हुजूर ने फरमाया। अब आज ऐसा करो, तकदीर तो हो गई, ये 40वें का प्रोग्राम है, कुछ मसले सुन लो मैयत के ताल्लुक से। जी। कुछ ज़रूरी बातें, गलत फहमियाँ कुछ राज हो गई हैं लोगों में, उनकी तरफ मैं आपको ध्यान दिलाऊंगा। मसले सुनने सुनाने का सवाब भी बहुत है। हदीस शरीफ में आया, तदारुसुल इल्म सातम मिनल लैल खैरुम मिन इहयाहा। दीन की कोई थोड़ी सी बात थोड़ी देर रात में सीखना रात भर की इबादत से बढ़ के है। सुभान अल्लाह। पहला मसला तो ये मैयत के खाने वाला है। मैयत के मौके पर तीजे 10वें 20वें 40वें वगैरह में अहले मोहल्ला बस्ती वगैरह को ब्याह शादी की तरह दावतें करके खिलाने से सुन्नी उलमा ने मना फरमाया। तुम्हारे यहाँ का तो पता नहीं, हमारी तरफ तो बड़ा कर्रा रिवाज पड़ गया है, समझे आप। लंबे लंबे खाने चल रहे हैं। बरेली शहर में अभी मैंने सुना था कि एक 40वां हुआ है शादी हाल में, और शादी की तरह कार्ड बांटे गए हैं। और उसी बरेली में आला हजरत ने 125 साल पहले लिखा था कि मैयत के मौके पर जियाफत ममनू है। जी। गांव का भी खा सकता, लेकिन बाकायदा उसे जरूरी समझना, पहले से इंतजाम करना, दावतें देना, इत्तला करना, सबसे उलमा ने मना किया है। दावत खुशी के मौके के लिए होती है, ये कोई खुशी का मौका नहीं है। जी। और ये रिवाज पड़ गया हो तो इसको मिटाने की तरकीब बताऊं तुम्हें। खाना छोड़ दो,
खाओ ही मत। कहीं मेहमान बन जाओ तो खा लिया करो बाहर कहीं। अपने गांव में मैयत वाला खाना खाना छोड़ दो, अपने आप रिवाज खत्म हो जाएगा, अपने आप पकाना छोड़ देगा आदमी। बेशक। मैं भी नहीं खाता हूँ, बाहर जाता हूँ तो खा लेता हूँ, अपनी बस्ती में नहीं खाता हूँ। बल्कि ये बारातें बहुत लंबी लंबी होती चली जा रही हैं, इनका इलाज भी है, ये बारातों में जाना छोड़ दो। मुझसे कोई बारात की दावत देता है, बारात में चलना है, तो मैं कहता हूँ तू मुझे पराए घर क्यों ले जा रहा है, अपने घर खिला। जी। हाँ? मैं 25-30 साल से किसी बारात में नहीं गया हूँ जब कितना ही पक्का रिश्तेदार हो। अपने घर खिला, पराए घर से क्या मतलब तुझे? अल्लाह की बात। एक साहब कहने लगे कि आपको जरूर चलना है, बड़े करीबी अजीज, बड़े मुंह लगे। मैंने बहुत मना किया, मैं जाता नहीं हूँ। बहुत जिद करने लगे तो मैंने कहा मेरी एक शर्त है। बोले कहिए, आपकी हर शर्त मानी जाएगी। मैंने कहा 10 आदमी जाएंगे और अपना अपना खाना बांध के ले जाएंगे। तो खाएंगे लौंडिया वाले, खाना लौंडिया दे रहे, आप खाना खाओ उसका। जी। कैसे कैसे लड़की पलती है, कितने नखरे उठाए जाते हैं, जवान करके तुम्हें दे दी।